गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आपको पता ही है कल हमने आपको दिया था कलाकारों के उपनाम, यानी किस कलाकार को कौन से उपनाम से कला के इतिहास में पुकारा गया है, जिसका पहला भाग हमने आपको कल दिया था। तो पहले भाग में अच्छे खासे प्रश्न थे। आज हम आपको भाग 2 देने जा रहे हैं और इस भाग में आपको कुछ बच्चे कलाकारों के नाम, उनके टाइटल, जो उनको बुलाया जाता था उपनाम से, उसमें देंगे। और वीडियो को आपने काफ़ी पसंद दिया कल, इसके लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन बढ़ता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस 8 को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का, भाग 2 का, कलाकार और उनके उपनाम में, जिसका पहला प्रश्न पूछ रहा है, आदिम कलाकार किस कलाकार को कहा जाता है? आदिम कलाकार के नाम से कौन से कलाकार को पुकारा जाता था? इसमें एफएम सुजा साहब को, केएच आरा को, एमएफ हुसैन को या एसएच रजा को? तो चलिए शुरुआत हो चुके हैं कलाकार और उनके उपनाम का भाग 2 और उसके वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है कि आदिम कलाकार किस कलाकार को कहा जाता है। ये हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का उत्तर होगा बी, केएच आरा को। किसे? केएच आरा को। चलिए रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है और पूछना है इस प्रश्न का, बाबू मोशाय के नाम से किस कलाकार को जाना जाता है? ठीक है। दूसरे प्रश्न का कहना है कि बाबू मोशाय के नाम से किस कलाकार को जानते हैं? राम किंकर बैज साहब को, बरेश्वर सेन को, यामिनी रंजन राय जी को या नंदलाल बोस को? तो बंगाल शैली के कलाकार नंदलाल बोस को बाबू मोशाय के नाम से उनके शिष्य, उनके साथी जो है बुलाया करते थे बाबू मोशाय के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न का कहना है मित्रों, महाश्वेता नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया? महाश्वेता नामक प्रसिद्ध चित्र जो है, जिस कलाकार के द्वारा बनाया गया है, उस कलाकार का नाम क्या नंदलाल बसु है, शैलेंद्र नाथ डे है, छितेंद्र नाथ मजूमदार या असित कुमार हल्दर? तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। आज के प्रश्नों की सीरीज का जो बचे हुए हैं वो सभी प्रश्न आज हमने लिए हैं। कल का मैंने प्रश्न भी शामिल किया है जो आपसे पूछा था और बहुत सारे लोगों ने बहुत सुंदर और प्यारा और अच्छा जवाब कल के प्रश्नों का हमारा दिया है। इसके लिए आप सबका थैंक्स मित्रों। और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, नंदलाल बसु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। तो चौथा प्रश्न देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। चौथे प्रश्न का कहना है, सेन मोशाय के नाम से प्रसिद्ध कलाकार जाने जाते हैं, यानी उनका उपनाम जो था सेन मोशाय रखा गया था। तो वो कलाकार क्या अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, नंदिता सेन, नंदलाल बोस या बरेश्वर सेन? तो किस कलाकार को सेन मोशाय के नाम से, यानी उपनाम से कह लीजिए, पुकारा गया? ये चौथा प्रश्न है और इस वीडियो का भाग 2 है। भाग 1 जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, दूसरे पहले भाग का, उसको आप देखिएगा। इसके बाद इसको देखिएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन इकट्ठा मिल जाएगा, जो कि कंपटीशन के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, बरेश्वर सेन। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो था हमने पांचवा आपसे पूछा था कल हमने आपसे यही प्रश्न पूछा था और आपसे वोट मांगा था। इस पर प्रश्न पूछा था कि शिव सिद्ध कलाकार के रूप में हम किसे जानते हैं? शिव सिद्ध कलाकार के रूप में हम किसे जानते हैं, यही हमारा प्रश्न था कल का। और काफ़ी सारे लोगों ने वोट किया इस पर और बहुत अच्छे वोट थे, कमेंट्स थे, उनके प्यारे प्यारे जवाब थे और बहुत अच्छे जवाब भी थे, बिल्कुल सही जवाब थे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत जो है धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे प्रश्नों के इतने अच्छे उत्तर जो है पुटअप करते हैं। तो इसका सही जवाब था ए, नंदलाल बोस। तो जिन्होंने ये जवाब दिया
बिल्कुल बेस्ट जवाब दिया। आइए 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा क्या कह रहा है। छठे प्रश्न का कहना है प्रयोगात्मक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं इनमें से कौन। नंदलाल बोस को प्रयोगात्मक कलाकार के रूप में जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं या अवनींद्रनाथ टैगोर को जानते हैं। तो किस कलाकार को प्रयोगात्मक कलाकार के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप करिए फटाफट आंसर और हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस आर्ट को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी एक प्रश्न आपसे लिया जाता है, पूछा जाता है, जिसका जवाब आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं और वीडियो भी ये वहाँ पे चले जाते हैं 1 घंटे के बाद। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, गगनेंद्रनाथ टैगोर को प्रयोगात्मक कलाकार के रूप में जाना जाता है। आइए बढ़िए 7वें प्रश्न की तरफ देखिएगा। प्रश्न संख्या 7 क्या पूछ रहा है। 7वां प्रश्न का कहना है फर्स्ट लेडी ऑफ द लेंस किस कलाकार को कहा जाता है। फर्स्ट लेडी ऑफ द लेंस, चूँकि वो कलाकार फीमेल कलाकार हैं, ऑप्शन में सभी नाम फीमेल हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं। तो फर्स्ट लेडी ऑफ द लेंस किस कलाकार को कहा जाता है। होमी ब्यारवाला को, हेमा उपाध्याय को, अर्पिता सिंह को या अंजू डोडिया को। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार और न्यू प्रश्न है अपने आप में एक ये, और यकीन है मुझे कि आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर अच्छा देंगे और इसको अपने तैयारी की लिस्ट में अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो 7वां प्रश्न फर्स्ट लेडी ऑफ द लेंस जिस कलाकार को कहा जाता है उनका नाम है होमी ब्यारवाला। क्या नाम है? होमी ब्यारवाला। आगे बढ़िए 8वें प्रश्न की तरफ चलिए। तो प्रश्न संख्या 8 देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। 8वें प्रश्न का कहना है मोर का चितेरा किस कलाकार को कहा गया। मोर का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है। परमानंद चोयल को, कृपाल सिंह शेखावत को, देवकी नंदन शर्मा को या भूरी सिंह शेखावत को। तो चलिए कला के बेहतरीन प्रश्नों का कुछ ना कुछ नया AMU क्लासेस आपको देता है और उस नया में आपका इस समय चल रहा है कलाकारों के उपनाम से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसके पार्ट 2 हैं। पार्ट 1 आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है जो आपको वीडियो में मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा पहले पार्ट का। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा देवकी नंदन शर्मा। मोर का चितेरा यानी मोर के चित्रकार, चितेरा में चित्रकार देवकी नंदन शर्मा को कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि बंगाल के मंसूर के नाम से प्रसिद्ध कलाकार हैं। बंगाल के मंसूर इस नाम से प्रसिद्ध कलाकार क्या के वेंकटप्पा हैं, थोड़ा वैकुंठम है, नंदलाल बोस हैं या राजा रवि वर्मा हैं। यानी सीधे कहने का मतलब ये है किसे उपनाम बंगाल का मंसूर कहा गया। सीधा पूछ रहा है प्रश्न आपसे यही, यानी उनको बंगाल का मंसूर पुकारा गया। इसे मंसूर आपको पता ही है, जो है मुग़लों के दौर का, जहांगीर के दौर का एक बेहतरीन कलाकार मंसूर थे। तो मंसूर के साथ कंपेयर करना बहुत बड़ी बात है उस कलाकार के लिए। और उस प्रश्न का सही जवाब है के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा गया। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 10वें प्रश्न का कहना है भारतीय कला के पैगंबर कहे जाते हैं। भारतीय कला के पैगंबर कहे जाते हैं M.F. हुसैन साहब, अवनींद्रनाथ टैगोर जी, छितेंद्रनाथ टैगोर जी या यामिनी रंजन राय जी। तो भारत की कला का पैगंबर किस कलाकार को कहा गया। 10 नंबर प्रश्न कलाकार के उपनामों के आज के भाग 2 के इस 10वें प्रश्न का सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा मित्रों यामिनी रंजन राय। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे उत्तर से पहले आप अपने प्रश्नों को ड्रॉप करते चल रहे होंगे, टेस्ट करते चल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के सिलसिले में 11वें प्रश्न की तरफ पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 11 का कहना है रेखात्मक कलाकार किस चित्रकार को कहा जाता है।
रेखात्मक कलाकार कौन से चित्रकार को कहा जाता है, ये हमारा प्रश्न है। अब्दुल रहमान जुगताई को, निकोलस रोरिक को, यामिनी रंजन राय को, या के हैबर को। तो प्यारा सा कमेंट्स बस आपको करना है अपने टेस्ट सीरीज का, और आज की सीरीज में आपको टेस्ट करना है अपने प्रश्नों के उत्तरों का कि कितना आज का और कल का मिला के टोटल कितना आपका जाता है कलाकारों के उपनाम के प्रश्नों में। ठीक है, कल तो 15 में 15 सही करने वाले 2-3 जो है हमारे यूट्यूब के हमारे सब्सक्राइबर थे, और उन सबका तो मैनी थैंक्स कहा जाएगा कि आपने 15 में 15 वो प्रश्न किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छी तैयारी में हैं कि आपने कल के प्रश्न को टच किया 15 में 15। ठीक है, तो चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, के हैबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। 12वें प्रश्न का कहना है, भारत की फ्रिडा कहलो कहा जाता है। फ्रिडा कहलो हिंदुस्तान का किस फीमेल कलाकार को कहा जाता है, क्योंकि फ्रिडा कहलो एक फीमेल कलाकार थी और उनका दर्जा इसमें से किस भारतीय कलाकार को दिया गया। नालिनी मालिनी को, या अमृता शेरगिल को, ज्योति भट्ट को, या राजकुमार को। तो मैंने पहले ही बताया कि वो फीमेल कलाकार हैं जिसे ये दर्जा दिया गया था फ्रिडा कहलो का। तो ये राजकुमार नहीं होगा, ये राम कुमार होगा। तो जाहिर सी बात है आप इस विकल्प में आराम से पकड़ लेंगे। उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमृता शेरगिल, जिन्हें फ्रिडा कहलो भारत का कहा गया। प्रश्न संख्या 13 की तरफ रुख करते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान को किस चित्रकार ने चित्रित किया। भारतीय संविधान को चित्रित किया जिस चित्रकार ने, उनका नाम क्या क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार था, क्या उनका नाम शैलेंद्र नाथ डे था, असित कुमार हल्दर, या नंदलाल बोस। भारतीय संविधान को चित्रित किया है, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से चित्रित किया है। आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतने छोटे साइज में इतने अच्छे से चित्रकारी की गई है उसकी, उस संविधान के में चित्रों की, और उसका पूरा श्रेय जिस कलाकार को जाता है उनका नाम है नंदलाल बोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, कैलेंडर आर्टिस्ट किस कलाकार को कहा जाता है। एम.एफ. हुसैन को कहा जाता है, राजा रवि वर्मा को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है, एस.एच. रजा को, या अब्दुल रहमान जुगताई को। ठीक है, कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न हमारा यही कह रहा है, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजा रवि वर्मा। इसी से संबंधित एक कल और प्रश्न था जिसमें राजा रवि वर्मा का ही जो है ऑप्शन सही था। और देखिए मेरे ध्यान पे नहीं चढ़ रहा है कलाकारों का क्या किसका राजकुमार कहा जाता है राजा रवि वर्मा को, मैंने आपको कल के प्रश्न में दिया था। तो यह ध्यान रखिएगा, वो और ये कैलेंडर आर्टिस्ट दोनों इन्हीं को कहा जाता है। तो इसमें से कोई एक पूछेगा तो आपको दिमाग में अपने जहन में याद रखना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ देखिएगा। प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, इस कलाकार को किशन उपनाम से संबोधित किया जाता है। यानी इस मतलब कौन से कलाकार को किशन उपनाम से संबोधित किया जाता है। एफ.एम. सूजा को कहा जाता है किशन नाम से संबोधित किया गया, एस.एच. रजा को, के.एच. आरा को, या के हैबर साहब को। किस कलाकार को इनमें से किशन नाम से उपनाम से उनको संबोधित किया गया था उस कलाकार को। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए। यह है आपका पार्ट 2 यानी भाग 2। पहला भाग कल मैंने ऑलरेडी दे दिया है, कलाकारों के उपनाम हेडिंग होगा, और ये आज का पार्ट 2 है, कलाकारों के उपनाम भाग 2। और उसका आप 15वें प्रश्न की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसका सही जवाब होता है सी, के.एच. आरा। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है
किशन उपनाम से पुकारा जाता है। अब बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, रचनात्मक कलाकार किन्हें कहा गया? इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर को रचनात्मक कलाकार कहा गया, नंदलाल बोस को रचनात्मक कलाकार कहा गया, गगनेंद्रनाथ टैगोर को या अवनींद्रनाथ टैगोर को? किस कलाकार को रचनात्मक कलाकार का दर्जा दिया गया? इस पूरे ऑप्शन में आपको बताना है और पूरे टेस्ट सीरीज को टेस्ट करना है। कल और आज का मिला के आपको देखना है कि आपकी टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्न सही हैं। पूरे प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा और जो कल में ये प्रश्न में से कहीं भी आएगा तो आप मिस नहीं करेंगे। और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 का जिक्र करेंगे अब हम। और 17 नंबर प्रश्न का कहना है कि कला सम्राट किस भारतीय कलाकार को कहा गया? यानी उनका जो उपनाम था वो कला सम्राट के नाम से संबोधित था। कौन सा भारतीय कलाकार जिसे कला सम्राट कहा गया? क्या उनका नाम यामिनी रंजन राय है, नंदलाल बोस है, भावेश चंद्र सान्याल है या अब्दुल रहमान जुगताई? ठीक है, तो कला सम्राट जिसे भारतीय कलाकार, उस कलाकार को जिसे कला सम्राट के नाम से संबोधित किया गया, उस भारतीय कलाकार का नाम है भावेश चंद्र सान्याल। क्या नाम है? भावेश चंद्र सान्याल। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है मित्रों, प्रश्न का कहना है कि रंगों के सम्राट के रूप में प्रसिद्ध कलाकार हैं। रंगों के सम्राट के रूप में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? असित कुमार हल्दर हैं, मकबूल फिदा हुसैन हैं, सैयद हैदर रजा हैं, अब्दुल रहमान जुगताई हैं। कौन सा कलाकार है जिसे रंगों का सम्राट कहा गया? यह है आपका 18वां प्रश्न इस वीडियो का। तो चलिए ड्रॉप कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस आर्ट को ज़रूर फॉलो करिएगा मित्रों। AMU क्लासेस आर्ट लोगो यही है। और शाम को एक प्रश्न भी मैं डालता हूँ डेली 7 साढ़े 7 बजे करीब। और ये जो वीडियो आप यहाँ देखते हैं वहाँ भी ये वीडियो 1 घंटे के अंतराल के बाद पहुँच जाता है। तो जहाँ चाहिए वहाँ लाभ लीजिए, बस पढ़ाई कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ हासिल करिए अपने पोस्ट को। और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, अब्दुल रहमान जुगताई को रंगों का सम्राट कहा गया। और इसी प्रश्न के साथ अब हम पहुँचेंगे अपने प्रश्न की तरफ, जो आज का सवाल है आपका। आपका सवाल आज जो है वो ये है, आपका सवाल है मित्रों, देखिएगा, ये कह रहा है सबसे ज़्यादा किस राज्य के विश्व विरासत स्थल शामिल हैं? ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है वो उसमें ध्यान से पहले पढ़ना है आपको। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की विश्व विरासत स्थल, यानी कौन से राज्य का जो है स्थल जो है विश्व विरासत में शामिल है सबसे ज़्यादा, यानी यूनेस्को द्वारा जो विश्व विरासत में स्थलों की संख्या शामिल है उसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज़्यादा जो है विश्व विरासत में स्थल शामिल हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के ज़्यादा हैं उसमें, मध्य प्रदेश राज्य के उसमें ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र के ज़्यादा हैं या राजस्थान के ज़्यादा उसमें शामिल किए गए? यानी विश्व विरासत स्थल में कौन से राज्य के स्थल सबसे ज़्यादा शामिल किए गए हैं, ये आपका प्रश्न है। इसी प्रश्न पे आपको अपना जवाब देना है, कमेंट्स के माध्यम से ज़्यादा वोट करना है और देखना है हमें कि आप बिना किसी सर्च वगैरह के, गूगल सर्च इंजन के, ईमानदारी पूर्वक कितने लोग इस उत्तर को पुटअप करते हैं। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा पार्ट 2 उसमें बताया गया प्रश्न और उसके अलावा हमारा आज का पूछा गया प्रश्न आपको बेहद पसंद आया होगा। तो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा, प्यारा से प्यारा कमेंट करिएगा। और आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज एक नए अंदाज में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट।